सो हेलो एवरीबॉडी, हम लोग फिर से आ गए हैं आप लोग के लिए एक नई वीडियो लेकर। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जीवनी, इसके लिए काफी ज्यादा कमेंट में आ रहा था कि प्लीज इनकी जीवनी बना दीजिए, इनकी जीवनी बना दीजिए, क्योंकि ये बोर्ड में मतलब पूछी जाती है। आई थिंक इतनी नहीं पूछी जाती पर काफी हद तक पूछ भी लेते हैं। ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगी। तो हम आपके लिए एक नई जीवनी लेके आ गए। चलो स्टार्ट करते हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म 21 मई 1906 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे? सहारनपुर जनपद के देवबंद नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था श्री रामदास मिश्र, जो कि कौन थे? पपिंदे कर्म करते थे। पपिंदे कर्म माने तो जो वो करते थे पिंडदान जो होता है, आई थिंक वो उन्हें बोलते हैं। वे मधुर स्वभाव के संतोषी ब्राह्मण थे। प्रभाकर जी की माता का स्वभाव कैसा था? उनकी जो माता थी, उनका स्वभाव काफी तेज था। घर की आर्थिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के कारण प्रभाकर जी की प्रारंभिक शिक्षा, मतलब जो शिक्षा चलती है ना, स्टार्टिंग से चलती है, वो सुचारू रूप से नहीं हो पाई। इन्होंने स्वदाई से ही हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी आदि भाषाओं का ज्ञान अध्ययन किया। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी, जितने भी हमारे जीवनकार हैं, जिनके अब तक हमने जीवनी बनाई, तो हमारे गद्य के लेखक हैं, काव्य के जो लेखक हैं, उन सब में एक चीज कॉमन है कि उन्होंने पढ़ाई में जो लैंग्वेजेस सीखी है, हिंदी है, संस्कृत है, बंगाली है, अंग्रेजी तो है ही है। सबको अंग्रेजी आती थी पहले भी। आज के जैसे काफी सारे बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, तो मैं बताना चाहूंगी कि अंग्रेजी सीखो यार, बहुत आसान होती है। चलो आगे करते हैं। बाद में वे खुर्जा के संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी बने। तभी इन्होंने राष्ट्रीय नेता मौलाना असफ अली का भाषण सुना, जिसके जादुई प्रभाव से वे परीक्षा त्याग कर देश सेवा में संलग्न हो गए और तब से इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा को समर्पित कर दिया। प्रभाकर जी उदार, राष्ट्रवादी और मानवतावादी विचारधारा के व्यक्ति थे, अतः देश प्रेम और मानवता के अनेक रूप उनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने निहित स्वार्थों को छोड़कर समाज में उच्च आदर्शों को स्थापित किया है। उन्होंने हिंदी को नवीन शैली शिल्प से सुशोभित किया है। अब कहाँ थे? यहाँ पे, हाँ। इन्होंने स्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत आदि लिखकर साहित्य संवर्धन किया है। नया जीवन और विकास नामक समाचार पात्र के माध्यम से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक समस्याओं पर इनके आशावादी विचारों का परिचय प्राप्त होता है। 9 मई सन 1995, आई थिंक अगर मैं सही हूँ तो 95 को शायद 95 ही बोलते हैं, को इनका देहांत हो गया। मतलब 9 मई सन 1995 को कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का देहांत हो गया था। इनका साहित्यिक जीवन क्या था? मतलब साहित्य में इनका जीवन कैसा था, वहां पे इनका परिचय किस प्रकार से था, वो देखते हैं। उनकी रचनाओं में कलागत आत्मपरकता और स्मरणता को ही प्रमुखता प्राप्त हुई है। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रभाकर जी को अपूर्ण सफलता मिली है, मतलब इन्हें बहुत ज्यादा सफलता मिली है उसमें। साहित्य के क्षेत्र में आपकी सेवाएं स्मरणीय है। आपकी पत्रिका है ज्ञानदेव, इन्होंने एक पत्रिका लिखी थी, बहुत सारी पत्रिका लिखी है, लेकिन जो हम एक बता रहे हैं उसका नाम है ज्ञानदेव। इन्होंने अनेक साहित्यकारों को उभारा है। आप आदर्श साहित्यकार हैं। आपकी गणना रेखाचित्र, स्मरण तथा ललित निमन में की जाती है। कुछ विशेष विद्वानों ने इनके विषय में कहा है, इनके लेख इनके राष्ट्रीय जीवन की मार्मिक स्मरणियों की जीवन झांकियां हैं। इसमें भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के महत्वपूर्ण दृष्टि भी है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचनाएं कौन कौन सी? हमने यहाँ पे गिनती की 10 रचनाएं ली है, पहले बता दे रही हूँ। एटलीस्ट अगर आप बोर्ड के पेपर में लिख के आते हो तो 8 से 10 बहुत होती हैं। अगर आप ऐसे हेडिंग वाइज लिखोगे ना तो काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगी, लास्ट में बताऊंगी या बीच में बता सकती हूँ, तो वीडियो पूरी देखना। धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी मुस्कुराई, भूले बिसे चेहरे, दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, महके आंगन चहके द्वार, बाजे पिया लिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए, रॉबर्ट नर्सिंग होम में ओफो। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा शैली क्या है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की भाषा में अद्भुत प्रभाव विद्यमान है। इनकी भाषा में मुहावरों एवं उक्तियों का सहज प्रयोग हुआ है। अलंकारिक भाषा से इनकी रचनाएं कविता जैसा सौंदर्य प्राप्त कर गई है। इनके वाक्य छोटे छोटे हैं।
इनकी भाषा में सरलता, मार्मिकता तथा भाव व्यक्ति की क्षमता है। प्रभाकर जी की मौलिक शैली क्या है? 4 प्रकार की शैली है। भावात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली, नाटकीय शैली और चित्रात्मक शैली। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ। जैसे अगर आप जीवन परिचय लिखते हो बोर्ड में, तो सबसे पहले कोशिश ये, सबसे पहला पॉइंट उसमें ये होता है, हेडिंग वाइज लिखो। जैसे हमने यहाँ पे डार्क ब्लैक से जो है उसकी वैसी हेडिंग डालो, और हेडिंग कोशिश करो 1 से 2 लाइन के बीच में डालो। अगर आप थोड़ी ज्यादा हेडिंग लिखोगे और थोड़ा बड़ा लिखोगे हेडिंग में, तो वो एग्जामिनर के सीधे आंखों में पहुंचता है, उसका नजर वहीं जाता है। 2 जीवनी आती हैं, एक गद्य की हो गई, एक काव्य की हो गई। 3 जीवनी आती हैं, गद्य की 3 जीवनी आएंगी, काव्य की 3 जीवनी आएंगी। उसमें से आपको कोई एक जीवनी करनी होती है। उसमें भी आपको जहां तक बच्चे होते हैं, एक जीवनी को 1 से 3 पेज के उसमें करते हैं। 3 पेज माने तो 1 पेज राइट, 1 पेज लेफ्ट, 1 पेज फिर लेफ्ट राइट, सॉरी राइट लेफ्ट एंड राइट। तो ऐसे 3 पेज की जीवनी होती है। बट अगर आप ऐसे हेडिंग वाइज करोगे ना, तो आप 2 पेज की भी कर दो। बाद में मैं आपको भी एक चार्ट दिखाऊंगी, अगर आप तीसरे पेज पे वो चार्ट भी बनाए होगे ना, तो बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे एकदम धांसू। और मैं ऐसे आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताऊंगी जो बोर्ड के इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको काफी हेल्प करेंगे नंबर को गेन करने के लिए। चलो आगे करते हैं। इसमें क्या कहा है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हिंदी साहित्य की निम्न विधा के स्तंभ है। अपनी अद्वितीय भाषा शैली के कारण वे एक महान गद्यकार हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रतिभागी एवं साहित्य के प्रति स्मृति साधकों में प्रभाकर जी का विशेष स्थान है। हमने यहाँ पे इनके निधन की एक अलग से हेडिंग लिखी है, तो आप ऊपर ना लिख के नीचे यहाँ डायरेक्ट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निधन 9 मई सन 1995 को हुआ था। हिंदी साहित्य में इनका स्थान क्या था? हमने यहाँ पे बताया, हमने यहाँ पे किसने बताया था? साहित्यिक परिचय बताया था। स्थान और परिचय में अंतर होता है, कहीं एक कर लो। कन्हैयालाल हिंदी साहित्य के निम्न विधा के स्तंभ है। इनकी स्थान मतलब इनका स्थान इतना ऊंचा था कि इसके खम्भे जैसे थे वो एक। इनकी आदित्य भाषा और शैली ने इनका स्थान गद्यकार में विशिष्ट बना लिया है। हिंदी साहित्य में अपने महान कर्तृत्व के लिए प्रभाकर जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको और बताना चाहूंगी, जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, जैसे कन्हैयालाल हिंदी साहित्य के निबंध विधा के स्तंभ है। किसके स्तंभ है? स्तंभ है किसके? निबंध विधा के। तो जो ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, उसमें अंडरलाइन कर लो। और अंडरलाइन तभी करना जब आप श्योर हो कि हाँ जो मैंने लिखा है ना ये निबंध विधा, वो एकदम सही है। क्योंकि ऐसे अगर आप ऐसे वर्ड्स पर अंडरलाइन करोगे ना, तो टीचर की नजर में एकदम जाता है। पर अगर वर्ड सही हो तभी करना, वरना मत ही करो तो बेस्ट है। वरना पता चला अंडरलाइन के चक्कर में ये सोच के बैठ जाओ कि यार दीदी ने कहा था अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन कर लेते हैं। अब कहीं पता चला वो वर्ड गलत हुआ तो टीचर काट देगा पूरा आपका। तो जब सही हो तभी अंडरलाइन करना। जैसे इसमें इनका स्थान गद्यकारों में, किसमें विशिष्ट है? गद्यकारों में विशिष्ट है। और जैसे हिंदी साहित्य में अपने महान कर्तृत्व के लिए प्रभाकर जी सदैव स्मरणीय रहेंगे। ऐसे ऐसे वर्ड्स बहुत सारे आएंगे, आपको बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, तो उसमें अंडरलाइन कर लेना। पर वर्ड्स भी सही लिखना, गलत मत लिख देना। ये एक चार्ट है छोटा सा, जो अभी तक हमने जो जीवनी पढ़ी है उसका पूरा निचोड़ है आप लोगों का। तो ये देखो, अगर आपने बना दे तो इसमें काफी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। उनका पूरा नाम क्या था? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जन्म को हुआ था 29 मई 1906 में। जन्मभूमि क्या थी? देवबंद, सहारनपुर। मृत्यु कब हुई? 9 मई 1995 को। अब आप इस सब उम्र का भी अंदाजा लगा सकते हो कि मृत्यु से पहले जन्मभूमि के बाद उम्र लिख सकते हो। 1906 में जन्म हुआ, 1995 में उनकी डेथ हुई। तो इसके बीच आप उनकी उम्र लगा सकते हो कि कितने साल के होंगे। जैसे उनका 1906 में उनका जन्म हुआ, अब 1995 में उनकी डेथ हुई, तो बताओ कितने साल के हुए वो, आप लगा लेना खुद। ठीक है। कर्मभूमि क्या है? भारत। कर्म क्षेत्र क्या है? पत्रकार, निबंधकार। मुख्य रचनाएं कौन सी है? नई पीढ़ी, नए विचार, जिंदगी मुस्कुराई, मोटी हो या हो गई सोना, माटी हो गई सोना, सॉरी माटी हो गई सोना आदि। भाषा क्या है? हिंदी। नागरिकता कहाँ की है? भारत की। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। ऐसे ऐसे टिप्स मैं आपको रोज हर वीडियो में दूंगी, जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को नेक्स्ट जीवन परिचय किसका चाहिए, या फिर बोर्ड से रिलेटेड आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टाटा, सी यू।